मैं भागवत की कथा में आप सबको बोलता रहता हूं कि 24 अवतारों का तुम पूजन तो नहीं कर सकते। कहाँ मंदिर मिलेंगे 24 अवतारों के मंदिर, लेकिन आप 24 अवतारों के 24 नाम तो मुख से उच्चारण कर सकते हो। भगवान शिव उसके ऊपर महती कृपा कर देते हैं, जो भगवान नारायण के 24 अवतारों का नित्य नाम लेते हैं। 24 नाम अपनी स्तुति में, अपने पूजा पाठ में इनको जोड़ लीजिए। जो कि मैंने भागवत जी में बहुत बार आपको निवेदन किया है, ध्यान ना हो तो आज फिर बोले देता हूँ। 24 अवतार हुए भगवान के, और भगवान शंकर ने ही वरदान दिया था कि धरती पर तुम्हारे विविध अवतार होंगे। जो तुम्हारे अवतारों का उच्चारण करेगा या तुम्हारे अवतारों को पूजेगा, महादेव उनकी मौत नहीं बिगड़ने देगा, भगवान शंकर कहते हैं। मरते तो सब है, लेकिन मृत्यु भी एक उत्सव बन जाए। समय से पहले सूर्य अस्त हो जाए तो ठीक नहीं है। सूर्य तो तभी अच्छा लगता है जब वो टाइम पर अस्त होता है। बहुत लोग अपनी गलतियों के कारण समय से पहले अस्त हो गए होते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो जिम्मेवारी मेरी है। जो तुम्हारे 24 अवतारों के नाम लेंगे, जो तुम्हारे 24 अवतारों को, जो वहाँ तो इसमें तो विविध अवतार लिखा है, भागवत जी में 24 अवतार। शंकर जी के 112 अवतार हुए, नारायण के 24 अवतार हुए। पहला अवतार हुआ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ज़्यादा व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि भागवत की कथा नहीं सुना रहा हूँ, कथा तो शिव पुराण की सुना रहा हूँ। लगे तो सही है कथा शिव पुराण की हो रही है, बैनर पर लिखा है शिव पुराण और सुना रहे हैं कुछ और, तो वो तो ठीक नहीं है ना। शिव पुराण की कथा, ये बताइए आप कथा सुन रहे हैं, तीसरा दिन है, लग रहा है कि कथा शिव पुराण की ही हो रही है, हैं? जिस देवता को केंद्र में लेकर के बैठे हैं तो औरा उसी का होना चाहिए। शिव की कथा चल रही है। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरा अवतार वराह, तीसरा नारद, चौथा यज्ञ भगवान, पांचमो कपिलो नामः, कपिल भगवान पांचवा, छठवां नर नारायण, सातवां दत्तात्रेय, आठवां ऋषभदेव, नौवां पृथुदेव, दसवां मत्स्य, 11वां कच्छप, अगला धन्वंतरी, फिर मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, भगवान कृष्ण, हरि, हंस, और अगला अवतार भगवान का है हग्रीव, हग्रीव भगवान, और कल्की नारायण। भविष्य में होगा जो अवतार वो कल्की देवता का होगा। ये 24 अवतार धरती पर हुए, भगवान शंकर ने वरदान दिया था। धरा पर तुम्हारे विविध अवतार होंगे, और जो लोग तुम्हारे अवतारों को पूजेंगे, शिव उसकी मृत्यु को नहीं बिगड़ने देगा, भगवान महादेव। क्योंकि तुमने सत्य बोला है इसलिए। सौनक्षियों ने पूछा अपने गुरुजी को, गुरुदेव यह बताइए कि ब्रह्मा जी का क्या हुआ, क्या वो पता लगा के आ गए थे? कहा नहीं लगा के आ पाए। कहा उनका क्या हुआ? कहा जब उड़ते उड़ते थक गए तो उन्होंने कहा, सोचा कि मुझसे पहले कहीं विष्णु पता लगा के न पहुंच जाए, अपना लक्ष्य नहीं ले पाए। ये उनको दूसरे की चिंता है कि कहीं वो न पहले पहुंच जाए, और हम प्राय दूसरों के लिए ही उड़ते रहते हैं, जलते रहते हैं। हम ना कर पाए तो दूसरा ना कर पाए। वो एक कथा आती है रामायण में, जब वो राजा जनक ने कहा था कि शंकर के पुरातन धनुष को जो तोड़ेगा और मेरी बेटी जानकी उसी के गले में जयमाला डाल देगी, लेकिन डगही न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, भूप सहस्र दसे कई बारा, लगे उठावन टर ही न टारा। राम कथा जरूर सुनना। 12 मार्च से 20 मार्च, जगाधरी हरियाणा यमुना नगर में है। बहुत दिनों के बाद में अब के मौका मिल रहा है राम कथा का। बहुत समय हो गया, तो अब की तो बहुत समय से राम कथा ही नहीं गई, तो अब के सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। टेलीविज़न पर कथा होगी, यूट्यूब पर कथा होगी, जिस पर भी हो आप सुनिएगा। वहाँ के आसपास के लोग हों तो पंडाल में अनाज मंडी में आयोजन होने वाला है।
वहाँ आप कथा सुनिए। आपने पूर्व में भी हमारे मुँह से राम कथा सुनी होगी। डगहि न सम्मु सरासन कैसे, भूप सहस्र से कई बारा, लगे उठावन तरह न टारा। तो धनुष किसी से टस मस नहीं हो रहा था। जो भी लज्जित होके जाता है वो क्या कहता है, हे गणेश भगवान मुझसे नहीं टूटा कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरे से भी नहीं टूटना चाहिए, वो यही बोलता है। और यही समाज की स्थिति है। अपनी दुकान न चले तब इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ बगल वाले की चलती है तब होती है। अपना बेटा कुंवारा है, संबंध वाले नहीं आ रहे हैं तो इतनी दिक्कत नहीं है जितनी कि बगल में बैंड बजता है तब जितनी परेशानी है। आदमी अपने दुख से कम दुखी है, दूसरों के सुख से ज़्यादा परेशान है कि उनको ऐसा क्यों हो रहा है, उन्हें नहीं होना चाहिए था। अब ब्रह्मा जी को लक्ष्य नहीं मिला, इससे वो दुखी नहीं है, वो परेशान इससे हैं कि मैंने भूल कर दी, मैं ऊपर की बजाय नीचे चला गया होता तो जल्दी पता लगा के महादेव के पास आ जाता। और यही प्राय लोगों को चलता रहता है, ये ना करता वो कर लेता तो ज़्यादा ठीक था, वो ना करता वो कर लेता तो ज़्यादा ठीक होता। संतुष्टि नहीं थी। वो परेशान थे कि कहीं नारायण मुझसे पहले पता लगा के न आ गए। तो बड़े परेशान थे ब्रह्मा ने कहा वापस जाऊं और मैं कह दूं भोलेनाथ को कि मैं पता लगा के आ गया, तो वो विश्वास कैसे करेंगे। तो इसके लिए कोई गवाहीकार भी तो होना चाहिए। तो एक फूल मिल गया केतकी का, और वो जमाना था जहाँ हर पूजा में केतकी को लिया जाता था, दूसरी भाषा में उसको केवड़ा कहते हैं। वो फूल मिल गया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने केतकी को कहा सुनो सुनो। केतकी ने कहा विधाता बोलिए। सुनो, हम तुम्हें महादेव के पास लेके जाएंगे, तो उन्हें यह कह देना कि हम ऊपर के पिंड के ऊपर ही हम थे, ब्रह्मा जी हमें वहीं से उतार के लेके आए। तो केतकी ने कहा झूठ काहे क्यों बोले। कहा कोई झूठ मूठ नहीं है, हम देवताओं के प्रति आपके प्रति और ज़्यादा श्रद्धा बढ़वा देंगे। ब्रह्मा तो सब लेखा जोखा करने वाले, ग्रंथ लिखने वाले विधाता ब्रह्मा कहने लगे तेरी महिमा और ज़्यादा लिखवा देंगे। तो केतकी फूल को लोभ आ गया, प्रलोभन आ गया सम्मान के लिए। जिन्हें ज़्यादा सम्मान की भूख होती है ना, उनके लिए ऐसा ही होता है। और फूल राजी हो गया। और केतकी पुष्प ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, हम गवाही दे देंगे कि तुम पता लगा के आए, ऊपर से ही आए। सो केतकी फूल को लेकर के विधाता ब्रह्मा आए, पधारे शिव के सामने। भगवान शंकर ने देखा, कहा ब्रह्मा जी से, लेकिन वो नारायण खड़े थे ना, देह में खून ही नहीं रहा। उनको तो लगा कि पता लगा के मुझसे पहले आ गया। तो ब्रह्मा जी को पूछा क्यों तुम पता लगा के आ गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा स्वामिन प्रसीदाद्यमा विभूते मन्ने वरम वरद में सरसा प्रमोक्षम। अब दे दो हमें वरदान, हम पता लगा के आए। बिल्कुल वहीं से आए, ऐसे छू करके, बिल्कुल छपकंत महादेव की बोल के आए, बिल्कुल ऊपर से ही आए, हाथ लगा के आए। और विश्वास नहीं तो ये फूल केतकी का ऊपर ही रखा था, वहीं से उतार के लेके आए। शिव को भारी क्रोध आ गया, तो शंकर झूठ नहीं बोलते ना। पूछा महादेव ने केतकी फूल को, क्यों तुम्हें वहीं से लाया गया है क्या, इस स्तंभ के छोर से। तो केतकी ने कहा नमस्ते नाथ में जन्म। हाँ, मेरा जन्म सफल हो गया है, हम तो बिल्कुल वहीं थे, ये हमें वहीं से उतार करके लेके आए। शंकर इतने क्रोधित हो गए, भगवान महादेव ने शीघ्र ही श्राप दे दिया कि आज से तुझे देवताओं की पूजा में नहीं लिया जाएगा। देव पूजन में तुझे मैं निषेध करता हूँ। जो तुझे देव पूजन में प्रयोग में लेगा उसके घर में घोर गरीबी का आगमन होगा। मेरा श्राप है। केतकी फूल को केवड़े का इत्र मत लगाया करो देवताओं को। शंकर जी ने श्राप दे दिया, नहीं तो पैसा बाजार में मारा जाए। केतकी फूल केवड़ा। यह कथा श्री से महापुराण के विद्येश्वरी संहिता के 8 नंबर के अध्याय में है। और भगवान ने इसको श्राप दे दिया।
फूल ने बड़ा रुदन किया और तत्पश्चात शांति नहीं मिली अभी भी। शीघ्र ही विधाता ब्रह्मा को खत्म करने के लिए भगवान शंकर की देह से एक दिव्य रूप प्रकट हो गया, जिनका नाम था भैरव। ये भैरव की प्राकटता यहीं इसी प्रसंग में हुई है। जिस मुख से ब्रह्मा जी झूठ बोले थे, ब्रह्मा जी का मस्तक छेदन कर दिया। ब्रह्मा जी का माथा कटता हुआ शंकर के हाथ पर जाके चिपक गया। इसलिए महादेव का एक नाम हुआ कपाली। ब्रह्मा जी सभी तीर्थों में गए, लेकिन वो ब्रह्म हत्या छूटती नहीं है। वो शंकर जी सब जगह गए, लेकिन जो ब्रह्मा जी का जो मस्तिष्क था वो हाथ पर ऐसे चिपट गया है, वो छूटता नहीं था। जब भोलेनाथ काशी में चल कर के आए तो कायक काशी में ये हाथ पर जो कपाल ब्रह्मा जी का लगा हुआ था वो धड़ाम से नीचे गिरा, और जहाँ पर ये कपाल गिरा है आज उस स्थान को कपालक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। काशी में जगह उसको कपालक क्षेत्र, कपाल क्षेत्र के नाम से उसे जाना जाता है। ब्रह्मा जी के एक मस्तिष्क का छेदन। भगवान शंकर ने डांट करके कहा ब्रह्मा जी को, श्राप है तुम्हारे लिए मेरा, तुम झूठ बोले। धरती पर कहीं भी तुम्हारी पूजा नहीं होगी, धरती पर कहीं तुम्हारा मंदिर नहीं होगा, ये मैं तुम्हें श्राप देता हूं, क्योंकि तुमने असत्य भाषण किया है, तुम झूठ बोले। सत्य के समान धर्म नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्य तो सत्य ही है।